Good morning to all my dear friends. Today we are going to discuss current affairs for the month of August. First of all, if you have not subscribed the channel, so please subscribe the channel and press the bell icon to get the further notification first. If you are preparing for the government examination, then surely this video will be helpful for you. So if you get something from this video, so please like the video and share. So the question number 1, पोलोमी घटक रिटायर्ड एट द एज ऑफ 37 फ्रॉम विच फील्ड। तो ये किस फील्ड से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है? तो ये इन्होंने टेबल टेनिस से रिटायरमेंट लिया है। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 2, डेट इज लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स स्टार्टेड बाय। तो लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स को किसने स्टार्ट किया है? क्या वो एक्सिस बैंक है, क्या वो HDFC बैंक है, क्या वो PNB अर्थात पंजाब नेशनल बैंक है, या सिंडिकेट बैंक है? तो इसको स्टार्ट किया है एक्सिस बैंक ने। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, डेट इज हु इज करंटली द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। हाल ही में रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उनका नाम बताना है हमें। तो उनका नाम क्या है? क्या वो राजीव कुमार शुक्ला हैं, क्या वो आदित्य पुरी हैं, क्या वो शक्तिकांत दास हैं, या राजीव अस्थाना जी हैं? तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 4, हु टॉप्ड इन मुद्रा लोन योजना। तो मुद्रा लोन योजना अर्थात मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत किसने सबसे ज़्यादा लोन प्रदान किया है, किस राज्य ने? तो इसके ऑप्शन ये गलत हैं सारे। इसमें तमिलनाडु ने इसमें टॉप किया है। सो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर विच इज नॉट मेंशन हियर। सो तमिलनाडु इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम इज गिवन टू। तो ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम किसको दिया गया है? जहीर अब्बास, विराट कोहली, जैक कैलिस, या बोथ A एंड C? तो ये जहीर अब्बास और जैक कैलिस दोनों को एक साथ दिया गया है। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बोथ A एंड C। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली राइट 2020 रिटन बाय। तो एक पुस्तक का नाम है, इसको बताना है हमें कि किसने लिखा है। मोनिका अरोरा, सोनाली चितालकर, प्रेमा महोत्सव, या ऑल ऑफ एबव? तो इस बुक को इन तीनों ने मिलकर लिखा है। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय WWF एट। तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ये WWF ने इसको ऑर्गेनाइज्ड किया है। तो ये कहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया? क्या वो पंजाब में, क्या वो महाराष्ट्र के अंदर, क्या वो केरला, या क्या वो तमिलनाडु? सो इसको सेलिब्रेट किया गया है केरला के अंदर। सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डेट इज भास्कर मैत्री पास्ड अवे, ही वॉज अ। तो भास्कर मैत्री जी का निधन हो गया। ये क्या थे? क्या ये फुटबॉलर थे, क्रिकेटर थे, एथलेटिक थे, या नॉन ऑफ एबव? तो ही वॉज अ फुटबॉलर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 9, सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ। तो सद्भावना दिवस को हम किसकी याद में मनाते हैं? तो सद्भावना दिवस को हम क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी की याद में मनाते हैं? क्या वो राजीव गांधी जी हैं, क्या वो जवाहरलाल नेहरू हैं, या इंदिरा गांधी? तो सद्भावना दिवस मनाते हैं हम राजीव गांधी जी की मेमोरी के अंदर। उसको हम 20 अगस्त को हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 10, डेट इज ग्रैंड पेरेंट्स बैक ऑफ स्टोरीज इज रिटन बाय। तो ये भी एक पुस्तक है एक प्रकार से स्टोरीज की। हमें बताना है इसको किसने लिखा है। क्या वो अशीका खान हैं, क्या वो सुधा मूर्ति हैं, क्या वो लुकास द रिजनीवेल्ड हैं, या ऑप्शन डी मीन्स नेहा खान है वो? तो इसको लिखा गया है सुधा मूर्ति जी के द्वारा। सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 11,
इंडिया साइन कल्चरल एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथ बाइलेटरल रिलेशनशिप थ्रू पीपल टू पीपल एक्सचेंज विद। तो इंडिया ने एक कल्चरल एग्रीमेंट साइन किया है जिससे जो दोनों देशों के बीच कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सके। तो किस देश के साथ इस कल्चरल एग्रीमेंट को साइन किया है? तो इसको भारत ने इजराइल के साथ साइन किया। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो द बी विल ऑप्शन विल बी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 12, डेट इज 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट हेड बाय। तो ये 5वीं बैठक थी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट की, जिसमें भारत की तरफ से ओम बिरला जी ने इसको अटेंड किया। तो ये इसको हेड किसने किया था बेसिकली ये बताना है हमें। सो इसको हेड किया था ऑस्ट्रिया ने। सो द ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच सिटी रैंक्ड 1 इन स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। तो किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो हम सभी जानते हैं इसका आंसर होगा इंदौर। इंदौर ने ये लगातार चौथी बार इस खिताब को जीता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द डीजी ऑफ बीएसएफ रिसेंटली। तो बीएसएफ के डीजी कौन है हाल ही में? क्या वो वी नरसिम्हा हैं? क्या वे उपेंद्र त्रिपाठी हैं? क्या वो टीके राकेश हैं? या क्या वो राकेश अस्थाना हैं? तो उनका नाम है राकेश अस्थाना जी। अगर मैं राकेश अस्थाना जी के बारे में बात करूं तो ये एनसीबी के भी क्या है डीजी हैं, बोले तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सो इन दोनों के एनसीबी एंड डीजी ऑफ बीएसएफ दोनों के क्या है डीजी हो जाते हैं। सो ये भी क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15, कवकास 2020 एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन। तो ये कवकास 2020 एक्सरसाइज है जिसके अंदर काफ़ी सारे देश इसमें एक साथ एक्सरसाइज करेंगे। तो ये हेल्ड कहाँ पर होगी, अर्थात ये कहाँ पर होगी? क्या ये चाइना के अंदर होगी? क्या ये रशिया के अंदर होगी? यूके या फ्रांस के अंदर? तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये रसिया के अंदर होने वाली है और इसके अंदर भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। पाकिस्तान, चाइना और काफ़ी सारे कंट्रीज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 16, डेट इज गीग अपॉर्चुनिटी स्टार्टेड बाय। तो इस गीग अपॉर्चुनिटीज को किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाता है एक्सिस बैंक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट टॉप इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग के अंदर किसने टॉप किया है? क्या वो महाराष्ट्र है? क्या वो तमिलनाडु है? क्या वो केरला है या गुजरात? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर गुजरात ने टॉप किया है। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 18, HDFC बैंक अनाउंस्ड सौर्य KGC कार्ड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ HDFC। तो हाल ही में HDFC बैंक ने KGC कार्ड को लॉन्च किया है। तो इसका हेडक्वार्टर हमें बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट विल सेलिब्रेट 1 सितंबर एज स्टेट पुलिस डे। तो कौन सा राज्य है जो 1 सितंबर को एज अ स्टेट पुलिस डे के रूप में मनाएगा, अर्थात राजकीय पुलिस दिवस के रूप में क्या है मनाएगा? तो हमें उसका नाम बताना है। क्या वो पंजाब है? क्या वो छत्तीसगढ़ है? क्या वो वेस्ट बंगाल है या उड़ीसा? तो इसका आंसर हो जाता है वेस्ट बंगाल। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री डेवलप्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल ऑन द नेम ऑफ कासिम सुलेमानी। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है कासिम सुलेमानी जी का नाम। तो हमें बताना है किस देश ने कासिम सुलेमानी के नाम के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया है।
क्या वो इराक है, क्या वो ईरान है, या जॉर्डन या सीरिया? तो इसका आंसर हो जाता है ईरान। कासिम सुलेमानी की अगर मैं बात करें तो इनको बगदाद एयरपोर्ट के पास यूनाइटेड किंगडम अर्थात अमेरिका द्वारा इनको मार गिराया था। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाता है बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑफ द डे, डेट इज अ कमेटी फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज लेड बाय। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसको लीड किसने किया था? क्या वो वी कामनाथ थे, क्या वो वी कस्तूरी रंगन थे, क्या वो राकेश अस्थाना जी थे, या स्मृति ईरानी थी? तो इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन write your answer in the comment box. Thank you for the today's lecture.